हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं एमएससी और अलग अलग जो आपके एलाइड कोर्सेस है, जो पोस्ट ग्रेजुएट की कोर्सेस है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चलाई जाती है, उसमें एडमिशन लेने हेतु जो है आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। यदि आप इस समय फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं या फिर इस समय इस बार आपने अगर सीयूईटी का पीजी का एग्जाम्स दिया है, तो क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके माध्यम से आप यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमएससी एजी, एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री और अलग अलग एलाइड कोर्सेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसी के बारे में इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एग्रीकल्चर मेंटर आप सभी के विगत 7 से 8 सालों तक जो है हमने हजारों बच्चों को जो है गाइड किया है और उनको अलग अलग विश्वविद्यालय में उनके यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए जो है पहुंचाया है। और इस चैनल पर हम लोग बेसिकली आपके गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशंस, पीजी एंट्रेंस और इसी सारी चीजों से रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में जो एमएससी एग्रीकल्चर के जो कोर्सेज चलाए जाते हैं, जैसे कि हम बात करें मास्टर्स इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर में आपके अलग अलग फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये जो आपके अलग अलग जो 8 प्रोफेशनल कोर्सेस है एमएससी एग्रीकल्चर के, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया है कि जिन भी बच्चों ने आपका यहाँ पे 4 साल का बीएससी एजी, बीएससी ऑनर्स एजी या बीएससी हॉर्टिकल्चर किया है, लेकिन खास करके हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे सिर्फ एमएससी हॉर्टिकल्चर के जो आपके अलग अलग ब्रांच है, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस और आपका जो फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, उसी के लिए एलिजिबल होंगे बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले। बाकी बीएससी एजी वाले जो है आपके अदर जो 8 सेक्टर थे, 8 के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद जो है एक चीज और यहाँ पे क्लियर मेंशन इन्होंने क्या किया है कि क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम जो है होना चाहिए, यानी कि जो भी बच्चे यूजी में पढ़ रहे हो और अगर आपके यूनिवर्सिटी में क्रेडिट बेस्ड सिस्टम नहीं है तो आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। इसके अलावा बात करते हैं कैंडिडेट्स विद 4 इयर्स बीएससी हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम विल बी बेस्ड only for MSc horticulture related course under the guidelines of ICAR will be considered for all disciplines of MSc AG except MSc AG agronomy। MSc AG agronomy के अलावा आप बाकी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक, उसके बाद एटलीस्ट 6 अगर 10 में से या 4 में से 2.5, 5 से 3.5, 6 से आपका 4 OGPA होना चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे दी गई है आपके SC ST OBC कैंडिडेट्स वगैरह के लिए। यहाँ पे देखोगे तो आपके 4 में 2, 5 में 3, 6 में 5 और आपका 10 में 5.5 OGPA जो है होना चाहिए। and has not secured more than 1/3 division or equivalent OGPA in his or her academic career। A student having equivalent bachelor degree in agriculture from a foreign university may also be considered। यानी कि जहां से भी आपने अपनी कोर्स को परस्यू किया उससे मैटर नहीं करता है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए आपकी। उसके साथ साथ आपका जो 4 साल का ग्रेजुएशन मांगा है इन्होंने। ठीक है, ये बेसिक क्राइटेरिया थी। उसके बाद इन्होंने एमएटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे आपको 10+2+4 इयर्स का ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट डिग्री एसेंशियल, और दूसरा जो है आपका बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद जो है आपका फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये सारे बच्चे जो है आपका यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स एमटेक के लिए टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी की, तो यहां पर भी आपका 10+2+4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है इसेंशियल माना गया है, यानी कि 16 इयर्स की स्कूलिंग पूरी होनी चाहिए। और उसके बाद कैंडिडेट्स विद 4 इयर्स बीटेक या बीई बैचलर इंजीनियरिंग फूड टेक्नोलॉजी से फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर प्रोसेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट और बीटेक पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे जो स्टूडेंट्स ने किया है वो सभी लोग जो है यहाँ पे एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से अगर स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी की बात करें तो एमएससी एजी एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो भी बच्चे 4 साल का बीएससी एजी और बीएससी ऑनर्स एजी या फिर जो है 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम को यहाँ पे बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी किया है, जिन्होंने 10 में से 6, 4 में से 2.5, उसके बाद अगर हम बात करें 5 में 3.5, 6 में 4 ओजीपीए लेकर आए हैं, तो वही लोग एलिजिबल होंगे आपके जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और ओबीसी और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए जो थोड़ी सी रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई। इसी तरीके से जो बच्चे स्पेशल कोर्स में एमएससी एजी इन सॉइल साइंस, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन करना चाहते हैं, तो उसमें जो है आपको यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया में यहाँ पे एलिजिबिलिटी 4 साल का बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मांग दिया गया है या बीएससी एजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और ओजीपीए आपका सेम यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे कोर्स क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए, ये चीज जो है एज पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस, एंड हैज नॉट सिक्योर्ड मोर देन 1/3 डिवीजन और इक्विवेलेंट ओजीपीए इन हिज और हर एकेडमिक कैरियर। यानी कि लगभग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सेम है, बस
कौन सी कोर्स से लेकर जो है यहाँ पे वेरिएबिलिटी है। जैसे आपके फॉरेस्ट्री वाले बच्चे एमएससी एजी एग्रोनॉमी में नहीं जा सकते, हॉर्टिकल्चर वाले सिर्फ हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी में नहीं जा सकते। ये सब चीजें जो बस टेक्निकल थोड़ी सी जो अंतर है यहाँ पे। अगला बात करेंगे एमएबीएम जो मास्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है, उसमें जो भी बच्चा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किया है या बीएससी एजी किया है या फिर जो इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम्स जो यूनिवर्सिटी और आईसीआर रिकॉग्नाइज करती है 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम, जैसे बीएससी फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री, उसके बाद हॉर्टिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीवीएससी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, जो भी स्टूडेंट्स इस तरह के आपके जो है टेक्निकल कोर्सेज किए हैं सभी लोग जो है यहाँ पे एमएबीएम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी बच्चों। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एमटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पर भी जो है आपके जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बीटेक किए हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से या सिविल इंजीनियरिंग से या बीई किए हैं एग्रीकल्चर और सिविल इंजीनियरिंग से, तो वो लोग जो है यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं एमटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। इसके अलावा एमएससी इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो है जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट फ्रॉम एनी बायोलॉजिकल स्ट्रीम, चाहे वो बीएससी एजी हो, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हो, सिक्योरिंग आपका 6 आउट ऑफ 10, 2.5 आउट ऑफ 4, 3.5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 6 ओजीपीए अंडर कोर्स क्रेडिट सिस्टम, ये होना जरूरी है, तभी जाके आप जो है एलिजिबल होंगे और मिनिमम 50% मार्क्स जो आपका यहाँ पे आना चाहिए। ये छोटी सी जानकारी थी। अलग अलग आपके प्रोफेशनल और आपका जो है स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी जो आपके कराए जाते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है एमएससी के लिए, एमटेक के लिए और एमएससी एग्रीकल्चर के लिए, इसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में बातें की है। इसी तरह के एग्रीकल्चर से रिलेटेड अमेजिंग एंड फ्रूटफुल कंटेंट के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे आगामी वीडियोज में। धन्यवाद।